नमस्कार दोस्तों, मैं हिंसतीपाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल JS क्लासेस पर। प्यारे दोस्त, पढ़ रहे हैं कबीरदास जी की साखी। दोस्तों, कबीरदास जी एक ऐसे कवि हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने अपने मुख से ही सारे दोहे, सारी बात कही है जो कि एक अच्छा खासा विद्वान भी नहीं कह सकता। उन्होंने ऐसी ऐसी व्याख्याएं, ऐसे ऐसे दोहे कहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि विद्वान लोग तो पढ़े लिखे होते हैं, पर कबीरदास जी बिना पढ़े लिखे विद्वान हैं। तो चलिए इनकी साखी पे नज़र डालते हैं और देखते हैं इनका अगला दोहा किस प्रकार है। आपका अगला दोहा है, जाका गुरु भी आंधला, चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कबीरदास जी मूर्ख शिष्य और गुरु के मध्य संबंध स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्यारे दोस्तों, यदि हम किसी दोहे की व्याख्या करेंगे, अगर उसका अर्थ हमें अच्छे तरीके से नहीं पता होगा तो हम उस दोहे की व्याख्या नहीं कर सकते, अर्थात उसके बारे में अच्छे से नहीं जान सकते। तो चलिए दोस्तों, हम इसका एक एक शब्द का अर्थ पहले जानते हैं, उसके बाद में इसकी व्याख्या करते हैं। जाका, जाका, जाके का अर्थ होता है जिसका। जाका, जिसका, ठीक है, जिसका। गुरु भी आंधला, आंधला का मतलब होता है अंधा, अंधा या मूर्ख। आंधला का यहाँ पे अर्थ अंधा ही होगा, ठीक है। चेला, चेला का अर्थ होता है शिष्य। चेले का अर्थ क्या है? शिष्य। खरा निरंध, खरा निरंध का मतलब होता है, अर्थ होता है जिसको बिल्कुल ना दिखाई देता हो। क्या? जिसको बिल्कुल ना दिखाई देता हो। देता हो, ठीक है। खरा निरंध का अर्थ होता है जिसको बिल्कुल ना दिखाई देता हो। अंधा, अंधा ठेलिया, ठेलिया का अर्थ होता है क्रीड़ा करना। ठेलिया का अर्थ होता है क्रीड़ा करना। क्रीड़ा, दोनों, दोनों का अर्थ होता है दोनों। कूप, कूप का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों, कूप माने कुआं। क्या होता है? कुआं। पड़ंत, पड़ंत का अर्थ है गिरना। यहाँ पे पड़ंत का अर्थ गिरने से लगाया गया है, गिरना। तो प्यारे दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं, जाका गुरु भी आंधला, चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत, पड़ंत, ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि
जिस शिष्य का गुरु जाका गुरु भी आंधला, जिसका गुरु भी अंधा होता है, चेला खड़ा निरंध, और उसका शिष्य तो बिल्कुल ही अंधा होता है, उसको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। गुरु को तो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, कम दिखाई पड़ता है, लेकिन जो उनका चेला है, जो उनका शिष्य है, उसको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है, वो निरंध है। वो बचपन से या बाद में, मतलब वो बिल्कुल निरंध है, उसको बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ता है। अंधा अंधा ठेलिया। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और शिष्य जब अंधा अंधा एक साथ होता है और एक साथ क्रीड़ा करता है तो वो अंधा अंधा ठेलिया, मतलब अंधा अंधा एक साथ में क्रीड़ा करते हैं। दोनों कूप पड़ंत, तो एक को तो दिखाई नहीं पड़ता है, एक को बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है, तो वो दोनों क्या होगा उन दोनों का? वो दोनों कुएं में गिर जाएंगे, ना वो देख सकता है ना ही वो देख सकता है। तो यहाँ पे कबीरदास जी का आशय यह है कि प्यारे दोस्तों, यह दोहा बहुत ही अच्छा है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं, अगर किसी शिष्य का गुरु मूर्ख है, बुद्धिहीन है, उसके पास ज्ञान नहीं है, तो वो अपने एक शिष्य को ज्ञान कैसे दे सकता है? गुरु तो अज्ञानी है ही, उसका चेला तो उससे भी अज्ञान है। तो अगर अज्ञानी गुरु से आप शिक्षा लेंगे तो जब उसको कुछ आता ही नहीं है तो वो आपको क्या शिक्षा देगा? आप भी मूर्ख, आपका गुरु भी मूर्ख, तो आप उससे क्या शिक्षा ले सकते हैं? इसीलिए शिष्य को ऐसा गुरु चुनना चाहिए जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो, जो उसे सिखा सके, उसका मार्गदर्शन कर सके, उससे अच्छा जीवन व्यतीत करने का मार्ग दिखा सके। जब मूर्ख एक साथ मिलेंगे तो किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। यहाँ पे ये कबीरदास जी कहते हैं, यदि मूर्ख दोनों एक साथ मिलेंगे तो किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, अर्थात दोनों ही का जीवन ऐसे ही बीतने वाला है। जाका गुरु भी आंधला, चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। जिस शिष्य का जो शिष्य है वो कतई अंधा है, उसको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा, उसका गुरु है वो भी अंधा है। तो जब अंधे अंधा एक साथ मिलकर क्रीड़ा करें, एक साथ मिलके किसी मार्ग पे चलेंगे तो उनको क्या पता कि आगे क्या है, खाई है, कुआं है, या क्या है, आगे कचड़ा पड़ा हुआ है। तो जब वो दोनों अंधे हैं तो कोई किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकता, कोई किसी को नहीं बता सकता कि आगे मत बढ़ाना, आगे गड्ढा है या फिर वहाँ पे कोई खाई है या फिर कुआं है। तो क्या होगा, जब दोनों साथ में चल रहे हैं तो दोनों उस खाई, उस गड्ढे में, दोनों उस कुएं में गिर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह दोहा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आपको यह दोहा कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।